बोल नहीं रहे। वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, कहते हैं कि मामलात कभी कभी इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि इंसान के पास सवाए निदामत के और कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कभी कभी कुछ अमराज इस नहज को पहुंच जाते हैं कि वहां पर ना कोई दवा असर करती है ना दुआ असर करती है। तो नाजरीन, आज इमरान खान ठीक ऐसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं जहां उन्हें ना तो माफी मिल रही है, ना उन्हें एनआरओ मिल रहा है, और ना ही इमरान खान को बाहर यानी जलावतन खुद साख्ता जलावतनी के लिए कोई मौका फराहम किया जा रहा है। जहां ये सवाल आते हैं वहां अपनी जगह पर एक सवाल ये भी मौजूद है कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह जो है वो खुद को न्यूट्रल होने का जो दावा कर रही है, क्या सच में न्यूट्रल हो चुकी है? और अगर हो चुकी है तो फिर ये सवाल क्यों गूंजते हैं, ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं, ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं कि पिछली हुकूमत भी फौज के सामने लेटी हुई थी और मौजूदा हुकूमत भी फौज के सामने लेटी हुई है। तो बहरहाल जो है वो इन चीज़ों की वजाहत आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाजरीन, हम बात करेंगे चौधरी सालिक हुसैन की, कि जिसने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज इंतहाई अहम जो है वो 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं जिन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि आया असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं या नहीं हो रही, और इमरान खान आखिर क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम उमूर पर हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। और इसलिए आपसे एक इल्तमास है, और मैं अक्सर नहीं करता हूँ, कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको खुद को अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुँचते रहें। और अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी है, मैं रिक्वेस्ट करना मेरा काम है। और कहते हैं ना कि मांगना मेरा काम है, अता करना उसका काम है। तो मांगना मेरा काम है और देना आपका काम है। तो नाज़रीन, इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान आखिर कहाँ फंस गए हैं। इमरान खान ने आखिर खुद को इतना मुतनाज़े क्यों बना दिया, और अपने साथ उसने इदारों की साख को भी जो है वो इस हद तक मुतासिर कर दिया है कि जिसकी कोई जो है वो जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि उसने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और आज भी जब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हुए हैं, और वहीं पे ये जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, या जो है वो जितने भी मतलब हमारे दोस्त ममालिक हैं, या जहां जहां से हमें इमदाद या मदद मिल सकती है, वहां उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान 100% जो है उसका जो रिस्क रेट है वो 100% हो गया है, और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के 100% चांसेस बढ़ गए हैं। इससे बढ़कर और मुल्क दुश्मनी क्या होगी, ये सोचने के लिए एक सवाल है उनसे जो इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत करते हैं या फिर उनके फॉलोअर्स हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। इस वक्त जहां सियासत को बाला ताक रख के एक मिसाक मईशत की जरूरत थी, जहां सबको मिल बैठकर जो है वो बात करने की जरूरत थी, वहां इमरान खान इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है वो उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की तरफ मत आइएगा क्योंकि हम डिफॉल्ट के करीब हैं। तो बहरहाल ये इमरान खान की मर्जी है, और इमरान खान जो चाहें करें, क्योंकि पहले भी वो यही होता रहा। मैं सदके जाऊं उन लोगों के, उन जर्नल्स के, उस इस्टेब्लिशमेंट के कि जिसने इमरान खान को परवान चढ़ाया। मैं कुर्बान जाऊं उस इस्टेब्लिशमेंट के कि जिसने इमरान खान की तरबियत की। मैं वारी जाऊं उन उस इस्टेब्लिशमेंट पे कि जिन्होंने इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में बगैर सोचे समझे जो है वो इसको आरटीएस बिठा के इसको कामयाब करवाया। और क्या इससे पहले एक एनालिसिस नहीं कर सकते थे कि आया इमरान खान की सोच, इमरान खान की सियासत, या इमरान खान का जो माइंड है, क्या वो इस काबिल हो चुका है? लेकिन नहीं। और मैं फिर कुर्बान जाऊं उस इस्टेब्लिशमेंट के कि जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर अदालत को एक शटअप कॉल दे दी,
और उनको डिक्टेट कर दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी चीज आपने नहीं सुननी। और यहाँ तक कि जब हुकूमत से इमरान खान हट चुके थे तब भी उन इदारों को वाज़ेह तौर पर हिदायत मौसूल होती रही कि इमरान खान की कोई भी चीज आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखना है और बाकी चीजों को आपने पीछे रखना है, और इमरान खान के खिलाफ कोई भी चीज आए उसको नहीं सुनना है। तो यही सिलसिला रहा सुप्रीम कोर्ट में भी, यही सिलसिला रहा हाई कोर्ट्स में भी, यहाँ तक के ये तक यानी जो चीजें आइन में मौजूद हैं, जो चीजें कवानीन में मौजूद हैं कि भाई तौहीन अदालत का एक कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा एक कानून है, और अदालत ने कहा कि ये अदालत इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को मानती ही नहीं। तो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को ही अदालत ना माने और जिस कानून को जो है वो पार्लियामेंट पास करे और उस कानून को ही अदालत खुद ठोकर मार दे, तो फिर उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और मैं सदके जाऊं उस एस्टेब्लिशमेंट के कि जिसने जाहिर है कि जुडिशरी देखो और मीडिया को मार के इमरान खान के ताबे किया, मीडिया को दौड़ा के इमरान खान के ताबे किया। जो ताबे ना हुआ वो अफेयर हो गया, जो ताबे ना हुआ वो जेलों में पहुंच गया। मैं सदके जाऊं इस एस्टेब्लिशमेंट के, मैं सदके जाऊं कि इन्होंने इस मुल्क के साथ जो दुश्मनी की इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी अब सबको। तो मैं कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और इस जुल्म की जो सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, मैं सदके जाऊं इस एस्टेब्लिशमेंट के जो अपना MQM और बाप पार्टी और इस तरह के जितने भी इनके अरकान असेंबली थे उनको डंडे मार के पार्लियामेंट लेकर आया करते थे, और फिर पार्लियामेंट हाउस के गेट पर जब मीडिया के लोग सवाल करते थे उन अरकान असेंबली से तो वो कहते थे हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। तो ये अपने आप में एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो बहरहाल जो भी है पार्लियामेंट इसी तरह चलाई जाती रही और इस तरह चलाई जाती रही कि वजीर खजाना तब्दील होते रहे, और ऐसा भी मरहला आया है आज कि यानी अभी सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं कि पाकिस्तान की मईशत संभाले नहीं संभल रही। 2 फाइनेंस मिनिस्टर यानी एक फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुका, दूसरा आ चुका और लंदन से इंपोर्ट होके आया, लेकिन इससे भी शायद अभी तक मईशत नहीं संभाली जा रही और हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो ये सूरत हाल जो इंतहाई तशवीशनाक है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं एस्टेब्लिशमेंट का और शुक्रिया अदा करते हैं हम इमरान खान का। नाज़रीन, आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ बलोच तुर्बा के साथ जो मामलात हो रहे हैं उसके हवाले से जिस तरह जो है वो मोहतरमा शीरीन मज़ारी साहिबा की जो मेरे ख्याल में बेटी हैं, उन्होंने स्पीच, मैंने उसकी थोड़ी सी स्पीच सुनी और उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स की जो इश्यूज पर और उनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का बिहेवियर है उसके हवाले से वो स्पीच दे रही थी, और वो कह रही थी कि उसके बाद फिर शायद उन्होंने किसी चैनल को इंटरव्यू भी दिया, वो कह रही थी कि पिछली हुकूमत भी जो है वो फौज के सामने लेटी हुई थी, मौजूदा हुकूमत भी फौज के सामने लेटी हुई है, और ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पिछली इस्टेब्लिशमेंट का तसलसल है। तो ये तासुर क्यों आ रहा है? अगर फौज खुद को न्यूट्रल कह रही है तो फिर ये तासुर क्यों आ रहा है? इस तासुर को जाहिर होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह की मैंने बात की कि इमरान खान खुद को ऐसी दलदल में धकेल कर गिरा चुके हैं जहां ना कोई दुआ काम कर रही है, ना दवा काम कर रही है, ना उसकी सुनी जा रही है, ना उसको सुनाई जा रही है। और हालत ये है कि इमरान खान एनआरओ कर रहे हैं, उसको कोई एनआरओ नहीं दे रहा। इमरान खान पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन उसको पाकिस्तान से निकलने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कल तक इमरान खान फेस सेविंग के लिए जो है वो परेशान थे और आज वही इमरान खान मुल्क से निकलने के लिए परेशान है। तो बहरहाल इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस चुके अपने फैसलों की वजह से, फंस चुके अपनी पॉलिसीज की वजह से, फंस चुके अपने उन मुशीरों की वजह से कि जो इमरान खान को जो है वो इस नहज पर लेकर आए हैं। मैं इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है अगर मैं उसको मद्देनजर रखूं तो इमरान खान वो शख्सियत हैं जो अपने तौर पर कोई फैसला नहीं करते और वो कानों के कच्चे हैं और दूसरों के सुन के फैसला करते हैं। यानी जो उनको फीड किया जाता है उस पर वो फैसला करते हैं और फिर उसको ये भूल जाता है कि मैंने कोई फैसला किया था और फिर यू टर्न ले लेते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह पहले कहते थे कि मैंने तो कभी नहीं कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए, और अब गुज़िश्ता शब जब उन्होंने प्रेस अपना किसी निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चाहता था,
कि वो फैज हमीद साहब जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो चीजें जरूरी थी उनकी भी वो कह रहा था कि उनको बाईपास करो, रूल्स को चेंज करो, ISI का जो हेडक्वार्टर है उसको कोर में तब्दील करो, कुछ भी करो। वो जानता था कि ये फैज हमीद ही है, वो जानता था कि जनरल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अपना कमर जावेद बाजवा ही है जो मुझे चला रहे हैं। तो आज वही उनकी इमरान खान के निशाने पर हैं और सब इल्जामात उन पर जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल इमरान खान ये एक यू टर्न लेंगे कि मैं तो वजीर आजम था ही नहीं, मुझसे तो सिर्फ हलफ लिया गया था, मुझे सिर्फ कहा जाता था कि ये दस्तखत कर लें, और मैं तो एक जो है वो बंदा ताबेदार था। मरियम नवाज कहती थी ना कि बंदा ताबेदार है, तो वाकई में ये बंदा बड़ा ताबेदार है। और 3.5 साल तक इसने जो ताबेदारी की, और उससे पहले इक़्तिदार में आने के लिए इमरान खान ने जो ताबेदारी की, इस जैसी ताबेदारी और किसी ने नहीं की होगी। और आज इमरान खान की हालत ये है कि जो है वो उसकी मकबूलियत का गिराफ इस हद तक गिर चुका है कि आज जब उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसको देखने वालों की तादाद कितनी थी, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर जरा मुलाहजा फरमा लें। ये आपकी मकबूलियत का ग्राफ है, जहां लाखों लोग आपको एट अ टाइम देखा करते थे। आपके वो अल्फाज, वो बातें, वो जुमले, वो सुन सुन के अब कानों से हमारे पीप जो है ना वो निकलने लगी। अल्लाह का वास्ता है थोड़ा सा कोई स्पीच राइटर कोई रख ले, ताकि आपको कम से कम कोई कहने के लिए कुछ नया तो मिले। हमने कौन सा गुनाह किया है आपका? जिन्होंने गुनाह किया था, जिन्होंने आपको वोट दिया था, गुनाह तो उनका था, तो उनकी सजा हमें क्यों मिल रही है? तो बहरहाल ये इमरान खान की मर्जी है। तो नाजरीन, जहां इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बड़ी तेजी से गिर रहा है, वहीं पर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से आज इमरान खान के मुंह से फूल झड़ रहे थे, और इमरान खान मुतमन्नी थे कि जरा इधर भी देखिए, एक बंदा ताबेदार इधर भी मौजूद है, यहाँ भी देखो, हम भी बैठे हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में, आओ ना, हमने आपकी राहों में फूल बिछा रखे हैं, बहारो फूल बरसाओ, मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है। मतलब ये कैफियत थी उनकी, और यहाँ तक कि वो उनको दावत दे रहे हैं, उनके दरवाजा नॉक कर रहे हैं, उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप अमर बिल मारूफ का साथ देंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि हम हक और सच पर हैं, और आप हाफिज कुरान हैं, आप दीन की मालूमात रखते हैं, तो इसलिए आप पर लाजिम है कि आप हक और सच का साथ दें, और वो हक और वो सच सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा पूरी दुनिया में सब झूठ है। मतलब अफसोस की बात है कि आपको अपने पांव पर खड़े होकर पॉलिटिक्स करना नहीं आ रही, आपको अपने पांव पर खड़े होकर अपने जो है वो जो पॉलिटिकल जो एक होता है, जो एक मतलब एक सर्किल होता है, आपको उस पॉलिटिकल सर्किल में मूव करने में दिक्कत हो रही है। आपकी अना इतनी बड़ी है कि आप दूसरे पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियंस नहीं समझते, इसलिए कि आपको RTS बिठा के और आपको कामयाब करवाया गया था, और आज आप खुद को इतना बड़ा लीडर समझ रहे हैं। आपने चंद जलसे क्या देख लिए, आप 7वें आसमान पे चले गए। ओ भाई, नीचे आओ, नीचे आओ। पाकिस्तान के जो सियासी सर्किल है ना, उस सर्किल में थोड़ा सा एक चक्कर लगाओ, देखो, मिलो, समझो, बात करो, क्योंकि अब इस कुछ दिनों के बाद आपके पास बात करने का मौका नहीं होगा। आपकी गिरफ्तारी की प्लानिंग हो चुकी, आपकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका, आपकी गिरफ्तारी की मंजूरियां हो चुकी, अब सिर्फ वक्त का तयन बाकी है। मिस्टर इमरान खान, अब वक्त का तयन बाकी है। आज आपने कहा ना कि कौमी सलामती के इदारे मुल्क की मईशत पर तवज्जो दें, क्योंकि मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। न सिर्फ आपने इतना कहा, बल्कि आलमी बिरादरी को मैसेज दिया कि मईशत, हमारे मुल्क की जो मईशत है वो हमारी कौमी सलामती के जो इदारे हैं, आपने बिलखुसूस हमारी जो है वो एटमी जो हमारे असासे हैं उनकी तरफ आपने बात की, और आपने कहा कि वो तक जो है वो उनके लिए रिस्क बन गई है। बुरा वक्त है, आया है, आता है, निकल जाता है, टल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जो जी में आए आप कहते रहें और कहते जाएं। आपने कहा है ना कि हम दिसंबर में असेंबलियों से बाहर हो जाएंगे, आपने जुमला दुरुस्त नहीं बोला है। आपको बोलना चाहिए था कि दिसंबर में, यानी ये जो रवां दिसंबर चल रहा है, इस दिसंबर में आप PTI
असेंबलियों से बाहर, पीटीआई को असेंबलियों से बाहर कर दिया जाएगा। आपका असल जुमला ये बनता था और आपको यही बोलना चाहिए था। और इसके अलावा आप अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे। आप क्यों फैसला नहीं कर पा रहे? उसकी बुनियादी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि पंजाब में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पीटीआई का, और एक और ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, और मेरे ख्याल में शायद सिंध में भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आए। तो आपकी पीटीआई का शराजा बिखर चुका है। आप असेंबलियों से निकलने का ऐलान तो करें, क्योंकि देखें आप करें, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि वो करना चाहते हैं, तो आप करें। मैं भी कह रहा हूं, पूरी कौम कह रही है कि आप करें। और नून लीग ने तो जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पिछली जो 36 नशस्तें हैं थी ज़िमनी इंतखाबात में, वहां आप कैसे जीते ये अब उसकी हकीकतें भी मंजर आम पर आने लगी हैं। आप जीते नहीं थे, आपको जितवाया गया था। वो जो 29 नशस्तें आपको मिली थी वो मिली नहीं थी, आपको भीख में दे दी गई थी। शायद उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट कुछ करना चाह रही थी या आपसे कुछ करवाना चाह रही थी, या फिर जो है वो जो कोई बार्गेनिंग पोजीशन क्रिएट करना चाह रही थी। और ये अगर सच है तो फिर ये बहुत बुरी बात है। और अगर ये सच है तो फिर इस वक्त इस लम्हे मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि ये ढोंग बंद किया जाए कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। हम न्यूट्रल हो चुके हैं और हम गैर सियासी हो चुके हैं। आप गैर सियासी अगर नहीं हुए तो फिर इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हम 70 साल से बर्दाश्त करते आ रहे हैं और करें, मतलब इन्वॉल्वमेंट कर करके मुल्क को यहां पहुंचा दिया है ना। आगे क्या होगा? वही होगा जो 71 में आपने किया था ना। करें। उधर भी देख तो वैसे भी रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से नक्शे जारी हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का जो मामला है वो टिका हुआ है काफ लीग की नशस्तों पर, और काफ लीग में जो चौधरी बिरादरान हैं उनके दरमियान ताल्लुकात बनते हैं, बिगड़ते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। जो बड़े चौधरी साहिबान हैं वो ताल्लुकात को बनाने के चक्कर में, और जो निके चौधरी साहिबान हैं वो जो है वो ताल्लुकात को बिगाड़ने के चक्कर में है। मोनिस इलाही जो है वो एक तरफ खींच रहे हैं परवेज इलाही को, तो जो है वो चौधरी सालिक हुसैन एक तरफ खींच रहे हैं चौधरी शुजात को, और दोनों के बीच में जाहिर अना तो है। तो मसला ये है कि बड़े चौधरी और निके चौधरी आपस में लड़ पड़े हैं। अब फैसला क्या करना है, किसने कहाँ जाना है, किसने किसके पास जाना है, ये फैसला करना अभी बहुत बाकी है। तो आज जो है वो मोनिस इलाही ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि चौधरी खानदान मुत्तहिद था, मुत्तफिक था और मुनज़िम था, लेकिन मोनिस इलाही ने इक़्तिदार के लिए खानदान को तकसीम कर डाला और उसमें दरारें डाल दी। उन्होंने कहा कि बनी गाले जाने से पहले चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को बताया ही नहीं और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, और हत्ता के पीडीएम के साथ हमारा इल्हाक हो चुका, फैसला हो चुका, सब हो चुका, और हम यहीं बैठे हुए थे कि टीवी पर टिकट्स चलना शुरू हो गए कि सूरत हाल क्या हो गई। नाज़रीन, उन्होंने दो बड़े पॉइंट उठाए हैं, चौधरी सालिक ने दो बड़े पॉइंट उठाए हैं। एक ये है कि अराकीन असेंबली जो है वो किसको फॉलो करेंगे, यानी किसका कहना माने, किसकी बात पर अमल करें। अगर जाहिर है वो भी तो पार्टी के एक अराकीन ही होते हैं ना, वो भी तो एक सियासी पार्टी से मुंसलिक होते हैं ना। वो पार्लिमानी लीडर की बात करें या की माने, या फिर जो इनकी पार्टी के कायद हैं उनकी माने। जाहिर है पार्लिमानी लीडर जो है वो जवाबदेह है अपनी पार्टी के कायद को, और जो अराकीन असेंबली हैं यानी असेंबली के अंदर वो जवाबदेह हैं जो है वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर को, और पार्लिमानी पार्टी का लीडर उनको पार्टी की गाइडलाइन पर लेकर चलता है, और वो गाइडलाइन जो पार्टी का सरबराह तय करता है। यानी जो इनकी जो अपना होती है, जो कोर कमेटी होती है, या फिर या जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो गाइडलाइंस मुकर्रर करती है, वो जो पार्लिमानी लीडर होता है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान जो अराकीन असेंबली होते हैं उनको लेकर चलता है। वो मतलब इस तरह नहीं होता कि पार्लियामेंट में जिस तरह सिर्फ पार्लियामानी लीडर ही सब कुछ होता है, तो इस तरह नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि इससे मुतालिक जो है सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा और फैसला करना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला असेंबलियों की तहलील से पहले सुप्रीम कोर्ट को करना होगा, और इसी तरह ही जो है वो ये मामला ठीक हो सकते हैं। बसूरत दीगर मामला बेहतर नहीं होंगे और असेंबलियों की तहलील से पहले
अगर इस अदालती वजीर आला का कुछ नहीं किया गया, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इस अदालती वजीर आला का कुछ नहीं किया गया और असेंबलियों की तहलील के बाद इस तरह का फैसला आता है, तो फिर ये इसी तरह होगा कि अक्सर लोगों को सजाएं मौत हो जाती है और अदालतें बाद में उनको बरी करती हैं। और फिर इसी तरह होगा कि जिस तरह लोगों के अपना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कर दिया गया और आज भी अदालत नादिम है, पशेमान है, लेकिन उसके बावजूद माफी नहीं मांग रही। साकिब निसार तबाह करके गया अदलिया को, लेकिन माफी नहीं मांग रहा। चौधरी इफ्तिखार बर्बाद कर गया सब कुछ, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा। कितने जजेस के नाम लें, अभी जस्टिस गुलजार ने कम किया। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि हर कोई अपनी जगह पर खड़ा है और कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। माफी मांगने के लिए अगर कोई तैयार है तो वो इमरान खान है, हाथ भी जोड़ रहा है, पांव पे भी पड़ा हुआ है, घुटनों के बल भी खड़ा हुआ है, एनआरओ भी मांग रहा है, बाहर भी जाना चाह रहा है, लेकिन कोई उस गरीब की नहीं सुन रहा। और गरीब भी ऐसा गरीब कि जिसने गरीबों के चूल्हे तक बुझा दिए। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।